तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, वो है ये। Which option will replace the question mark? ये एक ग्रिड है 3x3 की फॉर्म में और इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 7, 1, 8, 6, 3, 7, 6, 3 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है एक्चुअल में, और 5, 4, 21। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें अपना माइंड अप्लाई करना है कि क्या होगा। ये इस टाइप की एक ग्रिड दे रखी है और ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू हमें बतानी कि क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, अब दिमाग लगाना है आज की क्लास में, सिर्फ दिमाग लगाना है बैठ के, पैटर्न समझना है, उसके पीछे कोई रूल होगा, उस रूल को आइडेंटिफाई करना है और उससे फिर ये अननोन निकालना है। ऑप्शन भी मैं चलो लिख देता हूँ। ऑप्शन है 16, ऑप्शन से काफी हेल्प मिलती है इस टाइप के क्वेश्चन में, 15, 17 और 40, यानी 14, 15, 16, 17 ये है। अब देखो, इसमें जो रूल्स होते हैं वो दो टाइप से डिफाइन होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या फिर वर्टिकल, या तो रो वाइज कोई रूल लग रहा होगा, वो तो मैं आइडेंटिफाई करना है, या फिर ऐसे कॉलम वाइज होगा कुछ। That will not be like sideways, like 7, 3, 21, 5, 3, 8, नहीं, 12, 10. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। ये जो दो पहले के तुम्हें दे रखे हैं, इसके बेस्ड पे जैसे 7 और 1, इसमें कोई आपस में कोई रूल या कोई फार्मूला या कुछ लगाया होगा, उससे रिजल्ट आ रहा होगा 8। 7 plus 1. अगर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, अगर हम कह रहे हैं इसी तरीके से 6 और 3 जो दो नंबर्स हैं, इसके बीच में भी वही सेम रूल लगेगा और ये जो क्वेश्चन मार्क पता करना वो आएगा। ऐसे ही 5 और 4 के बीच में वो रूल होगा और उससे आंसर मिलेगा 21। अगर वर्टिकल की बात करें तो इस तरीके से होना चाहिए, यानी 7, 6, 5 के बीच में 1, 3, 4, 8 दिस। तो अगर हम वर्टिकली की बात करें तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। 7, 6, 5, 1, 3, 4, यहाँ 5 छोटा है, 6 बड़ा है, यहाँ 4 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है। तो वर्टिकल तो बन नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल में ट्राई करके देखो कुछ, अगर पैटर्न आए कुछ। So क्या आंसर 17 है? नहीं 17 तो नहीं है। तुमने क्या लगाया पहले, लॉजिक ये बताओ। सर मैं तो रूल मतलब 5 और 4 को देख रहा हूँ, क्योंकि 7 और 1 के बाद कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा। 5, 4 फिर 21, देखो, एक तो तो मे रूल बी सिंपल ये हो सकता था। देखो रूल किस फॉर्म में होगा, देखो 7 + 1 हो सकता है दोनों का ऐड कर रहा हो, तो 7 + 1 8 तो ठीक है, लेकिन 5 + 4 21 नहीं है, एग्जैक्टली। सिंपल एडिशन तो नहीं है। कुछ और सोच के देखो जो। कुछ स्क्वायर्स का होगा, स्क्वायर्स रिलेटेड, स्क्वायर्स फिर -1 कुछ ऐसे। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 7 का स्क्वायर हो जाता तो 49, बहुत बड़ी वैल्यू थी, कोई फायदा नहीं होता। तो जो समथिंग लाइक 7 plus 1 minus n square, something like that. अच्छा, 7 plus 1 8,
सोचो स्क्वायर अगर देखें, ठीक है। स्क्वायर अब बचा 5, 4 और 21। देखो इसमें कोई परफेक्ट कोई लॉजिक या कोई फॉर्मूला तो होता नहीं कि हर क्वेश्चन ऐसे होगा। इसमें तुम्हें अपने दिमाग से पैटर्न सोच सोच के जल्दी जल्दी रख के देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल की। अच्छा ऐसे हो रहा था, जैसे पहले हमने ऐड करके देखा, नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता, रिजेक्ट कर दिया। फिर स्क्वायर करके देखा, अच्छा 7 और 1 का स्क्वायर तो ये हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम करके देखें तो 16 + 5 21। एक ऐसा मैंने सही कहा, स्क्वायर का कुछ चक्कर हाँ है इसमें। स्क्वायर का ही था। देखो इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं ना 7 1 6 3, इन्हीं की आपस में ही कोई रिलेशन होगी। स्क्वायर पे ठीक बिल्कुल बैठ रहा है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, यानी 6 9 + 15। 15, ऑप्शन होना चाहिए था 15। ठीक, तो सबसे पहली चीज तुम्हें अपने दिमाग में ये रखनी कि पहली बात ये हिट एंड ट्रायल है। दो तीन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं जल्दी जल्दी करके देख लो, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे से तो नहीं आ रहा। ठीक। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम्हारे हिसाब से कोई एक पैटर्न बैठ गया सही, ठीक, जैसे हमने ये स्क्वायर वाला माना, लेकिन हम रखते और ऑप्शन पता चला 15 होता ही नहीं, यानी कि जो हमने पैटर्न माना वो नहीं है, कोई और भी पैटर्न हो सकता है। तो इसमें घबरा मत जाना कि भाई ये तो जब मेरे दो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है तो तीसरा भी सही आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से हमने रिलेट किया इन्हें आपस में, जैसा क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में था उसके दिमाग में कुछ और था, वो नहीं था। तो क्या करते हैं फिर फिर उस चीज को छोड़ दो, उसे छोड़ दो, दूसरा कुछ सोचने की कोशिश करो। मतलब मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें वहां एकदम से ये ना लगे कि जब दो सही बैठ गए तो सारे ही सही होने चाहिए, यानी कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। ठीक, नेक्स्ट करें इसी पे बेस्ड। अब की बार हम देख रहे हैं नंबर्स, अल्फाबेट लेंगे हम। 3x3 की ग्रिड बनाई हमने। इसमें तुम्हें बस दिमाग अपना तेजी से चलाना है कि क्या हो सकता है। J H F Z X P N क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी है L, ऑप्शन सी है M, ऑप्शन डी है O। ठीक फराज, अब की बारी ये है 4 ऑप्शन और ये है क्वेश्चन। तो पहले मैं क्या करता हूँ, I will write A to Z, फिर I'll put numbers in it, like A is equal to 1, B is equal to 2, फिर उसके बाद मैं अपना दिमाग चलाऊंगा। हाँ गुड, इसका सबसे सेफ ऑप्शन है। नंबर लिख लो तो तुम्हें रिलेशन समझ में आ जाएगी। नॉर्मली हम हमेशा यही करते हैं कि सबसे पहले ABCD से लिखने शुरू कर देते हैं, 1 से लेके लिख लेते हैं लास्ट तक। दिमाग चला। अरे यार, तो ये F के बाद V है ना? हाँ नीचे V है, सेकंड रो में ये V है। अच्छा सही है। तो आंसर L। L कैसे किया?
But मतलब when you put the numbers and all, it's like हाँ, -2, 10 is J, H is 8, F is 6, -2. बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, -2 Backward. टू। Same with Z सिमिलरली also. गुड, Only 6, 24, 22. So -2. ये आने ऑप्शन से चाहिए भी बेहतर है। ऑप्शन। ठीक, गुड, ऐसे ही करना है जल्दी जल्दी। अब है क्वेश्चन, ले लेते हैं ये जो तुमने अभी वैल्यूज लिखी है ना, ए से जेड तक, Yes, sir. अभी रखना है हैंडी, क्योंकि अभी और आएंगे ए बी सी डी वाले, तो सेम सीरीज यूज करेंगे। अब है देखो 1 7 3 5 98 4 क्वेश्चन मार्क 60 B 58 C 56 ऑप्शन डी 48। 5 क्यूब कितना होता? 5 5 का क्यूब क्यूब। Yes, 125, sir. 125। लेट देखना पड़ेगा, 1 2 और 7 3 5 और 98। Yes. तो जैसे मतलब for numbers, right? There's a divisibility rule. Just for 6, it is number should be divisible by 2 and 3. Then it is divisible by 6, right? Mhm. Similarly, is there something like that for cubes and squares? क्यूब्स एंड स्क्वायर, देखो एक चीज Cube देखो, root, square root, कुछ ऐसे like that kind of thing. सही सोचा है तुमने, आगे का सोचना है। देखो एक चीज देखो, तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन को देखती सबसे पहली चीज जो माइंड में हिट करनी चाहिए थी, वो ये नंबर होना चाहिए था। Exactly, sir. अभी 19 स्क्वायर क्योंकि से देखो, आएगा, स्क्वायर या क्यूब से, इनमें क्योंकि से। ये सब बहुत छोटे नंबर थे, 1 2 3 5 7, लेकिन एकदम से ये 98 क्यों आया, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए था। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन यानी कुछ ना कुछ हो रही, या फिर स्क्वायर है या क्यूब है, क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं बहुत ज्यादा, मल्टीप्लाई इंक्रीज कर देगा, स्क्वायर कर देगा, क्यूब कर देगा। तो अब ये देखो कि पैटर्न ऐसा तो नहीं बनना कि मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस किया हो, 1 इंटू 2 प्लस 1, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 भी 15, अभी भी स्मॉलर नंबर है। 98 अभी भी बहुत बड़ा है। तो यानी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं हो रही। स्क्वायर देखें, अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तब भी 9 प्लस 25 34, अभी भी बहुत छोटा है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी 7 नहीं होगा। तो अब हमें लास्ट में किस पे आना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब में देखें कि 1 2 7, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, लास्ट में है 7। तो 8 माइनस 1, ये कि हमें हिंट मिल रहा है कि अगर 8 में से हम 1 माइनस कर दे तो 7 बन सकता है। यानी एक रूल जो पॉसिबल है वो ये है, दिस। अब ये सेकंड में फिट हो रहा है या नहीं, ये देखना था हमें। 3 5 और 98 क्यूब करा, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, माइनस करके देखो 98, यानी बिल्कुल हमने फाइंड कर लिया क्या होना चाहिए। क्यूब ही था,
लेकिन क्यूब को कैसे यूज किया ये देखना था। 2 4 और क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो 4 क्यूब होता है 16 इंटू 4 64 माइनस 8, कितना आ जाएगा ये 56, ये आना चाहिए। So I also got it close, but what I did was 1 minus 2 cube, 3 minus 5 cube. कुछ ऐसे। अच्छा ब्रैकेट में मतलब पहले माइनस किया फिर क्यूब किया तुमने? Yes, something like that. 1 minus 2 cube is equal to 7. 3 minus 5 cube. I forgot to cube the 3 and 1. अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया तुम क्या कह रहे थे। बल्कि 2 क्यूब पहले लिखो, तुमने इस तरीके से किया 2 क्यूब माइनस 1। Yeah, like that you can say. चलो क्लोज है काफी, लेकिन तुम्हें यही तुम्हें अब आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ये नंबर्स अगर स्मॉल होता तो कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन होती, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन एकदम से एक ऑड बड़ा आ गया यानी कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब की बात हो रही है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 3 65। सेकंड है ऐसी पैटर्न का बना हुआ क्वेश्चन है 4 8 और यहाँ है 6 और ये नंबर है 84, लास्ट है 2 4, यहाँ भी 4, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है इसमें 41, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 43, ऑप्शन डी है 45। हाँ फराज सोचो भाई अब क्या रूल लगाएं, क्या करें? How to read? Do I have to make a cube out of this? Or is it just the same? क्या फिर से बोलना फराज, क्या पूछा तुमने? Sir, how to read such a figure? Is it the same like the previous questions? Or is it like some special question? नो नो स्पेशल कुछ नहीं है, ये जो नंबर्स है Same. इन्हीं को आपस में रिलेट किया है। देखो तुमसे क्वेश्चन मार्क यानी ये वाला जो नंबर है इसको पूछा गया है, अगर ये गिवन हो तो तुम्हें देखना है कि 65 ये 56 3 है, ये इसको कैसे रिलेट करना है, 84 को ये 48 48 या 6 को कैसे रिलेट करेंगे आपस में। कोई रिलेशन है इसमें 56 3 और 65 में, ये सोचना है। सिमिलरली 56 or 5 6? 5 6 भी ऑप्शन, हाँ दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं हम, या फिर 5 6 3 और 65। 5 ठीक है, दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। ये सोचना है, फिर तुम्हें उसके हिसाब से यहाँ आंसर देना होगा। 6 into 5 30 30 into 3
56 the 5 6 अच्छा I got it. I got it. I got it. गुड, Let बताओ। me just check if it works. 1, 3, 4. So option है 40. So उसका है basically 56 plus हाँ 3 हाँ, square equals to 65. प्लस 9 ये हो गया 65, ठीक। Same. सेम 48 पैटर्न होना चाहिए। plus 6 square is equal to 84. गुड, दोनों जगह ठीक बैठ रहा है। तो अब इसमें हमारा हो जाएगा यानी 24 प्लस 4 4 स्क्वायर, square. ये हो गया 24 प्लस 16 40। ऑप्शन में भी है। गुड, तो ये हो गया ऑप्शन बी 40। ठीक है, बिल्कुल। बस यही माइंड चलाने वाली बात है इन क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं अल्फाबेट पर वापस। स्क्वायर है, स्क्वायर बनाया, नंबर्स हैं, ए बी ए, ये क्वेश्चन मार्क है, क्यू, और अंदर है 15 24 15 19। ये है फराज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा यहाँ पर। ये हमें बताना कौन सा इसमें अल्फाबेट आएगा। ऑप्शन है ई, ऑप्शन बी है एफ, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन डी है एच। ठीक, अब जो तुम्हारे पास तुमने बनाई होगी वो ABCD वाली और उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज, उस पे देखो और फिट करने की कोशिश करो। Or I think I already got it. I'm just checking now अगर it will match or not. ई और के के साथ 15। ऑप्शन ई है. ऑप्शन ए, E लेटर ई. कैसे किया? बेसिकली जैसे डी के इक्वल्स 15, डी एस 4, के एस 11, तो ये दोनों ऐड हो रहा है इज इक्वल टू 15. अच्छा, वो 4 प्लस 11. न्यूमेरिकल वैल्यू रख ली तुमने, ठीक। 4 प्लस 4 हाँ प्लस 11 इक्वल्स टू 15. 15 आ गई, ठीक है। सब में यही पैटर्न है। टी की वैल्यू टी एस 20, डी एस 4, 20 plus 4 equals to 24. ठीक है, फिर है And then क्यू same. और ई। I didn't check that. I just went to the question directly. ठीक है, देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में हो जाता तो यानी सही सोचा था। तो जे और ये है क्वेश्चन मार्क, ये दोनों मिलके होना चाहिए 15। जे की कितनी है न्यूमेरिक वैल्यू? 10। J 10, तो 5 होना चाहिए. यहाँ पर 5 होना चाहिए ताकि 15 हो जाए, और 5 हो जाएगा ABCD के हिसाब से A1 B2 C3 E4 E5। गुड, ई होना चाहिए। तो लेकिन Q and B हमें Q ये वाला तरीका नहीं कर रहा. Q is 17, B2 तो है, S 2. अच्छा 19, ओके साइड 24. 19 ही तो है।
ठीक है, सही सोचा था बिल्कुल। तो E5 गुड, ये हो गया इसमें आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे। So how are the tricky questions like? हम्म। How is the tricky one if you have to make this a bit tougher? Tricky. चलो देखते हैं अभी। ये है हमारा पैटर्न इस बार। फाइव, ये है टी, ये है थ्री, सिक्स और एट। ये है फाइव एस, ये है सेवन, ये है थ्री, ये है सिक्स, वन, क्वेश्चन मार्क, ये एट, और ये है टेन। ऑप्शन है डब्ल्यू, एम, वी और एक्स। B, C, option C. Negative. सी। Uh, oh, sorry. No, 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 no. No, sorry. No, no. I was saying B, option C. नहीं, ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नहीं, सी नहीं है सर, गलत। सोचो आराम से, तुम क्वेश्चन तुम करते जा रहे हो तो हो जाएगा ये भी जरूर। सर ये वाला बहुत गलत है, हमें से बताओ। गलत है। क्या चीज गलत है? इसमें देखो नंबर्स और अल्फाबेट दोनों का यूज हुआ है एक साथ। नंबर्स हैं ये 6, 5, 3, 8 और लेटर है टी। लेटर ही हमसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क में लेटर ही बताना है। और दूसरा है 3, 5, 6, 7 और एस। तो 6, 1, 8, 10 के साथ कौन सा आएगा? देखो टी के साथ नंबर्स हैं, तो जो तुमने अपनी ABCD की जो सीरीज बनाई थी, टी को रिप्लेस करो किसी नंबर से, एस को करो, फिर देखो कोई रिलेशन है इनमें आपस में। यस सर। टी की वैल्यू कितनी है? 20 पोजीशन। एस की कितनी है? 19। एस और टी एक साथ ही आते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? नॉट नाउ, अब सॉरी। फराज तुम अटेम्प्ट करो, मैं एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है?
हाँ फराज, कुछ बन रहा है, पैटर्न आ रहा है समझ में? Not yet, sir. The first one I got, T equals to 20, that I got. S equal to 19, I'm trying to figure out. ओके ओके, करो करो, टेक योर टाइम, डोंट वरी। What if I cannot? हाँ फराज, Yes, I 8 seconds. Just 1 second. ऐसा नहीं हो रहा। 20 में क्या रिलेशन बनी थी? देखो इधर 20 है और इधर ये सारे नंबर्स हैं, 8 3 5 6, सबको अगर ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? 11 और 5 16 प्लस 6 22। अगर इसे ऐड करके देखें, 7 प्लस 6 13 प्लस 5 18 और 3 21, क्या रिलेशन बनेगी इसमें? 22 20 21 19, सिंपल -2। इनका सम करें, 10 प्लस 8 18 प्लस 1 19 और 6 25, 25 में से -2 23, 23 कौन सा आएगा? Z 26 W 25, ये हो जाना चाहिए ऑप्शन। was trying to make relation between T and S, and somehow I made mistake also. नहीं नहीं, इधर ध्यान रखना ना, इन नंबर से ये रिलेटेड है, आपस में रिलेशन हो ना हो, इन नंबर से ये साइड रिलेट होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम। सेंटर है, हम ले रहे हैं
ऑप्शन है इसमें ए, जेड, सी, ई, ये है डी। ये है फराज क्वेश्चन इस बार। देखो ये नंबर्स है एल और इसके पास है ये दो बी और एफ। सिमिलरली ये बी और डी है, इसके बीच में है एच, यानी बी डी एच के बीच में कोई रिलेशन है, बी एल एफ में कोई रिलेशन है, डी टी ई में कोई रिलेशन है। इसी टाइप से तुम्हें रिलेट करना है एफ ई और ये क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। Is it like fixed? What you're saying right now, like if another suppose diagram comes like this, it will be like the interpretation will be like this only. हाँ देखो ये मैं भी बना रहा हूँ, ये इस टाइप से दो सेमी सर्किल, ये लीफ जो बनाई है ना, Yes. ये लीफ के बीच में यहाँ एक नंबर दिया, मान लो ये x और इसके पास ये है y और z, तो इन तीन के बीच में कुछ रिलेशन है, इन दो से ये आ रहा है। अगर इस साइड हम लीफ बनाए, यहाँ लिख लें ए बी सी, तो ये ए बी और सी आपस में रिलेटेड, ऐसी एक्स वाई जेड रिलेटेड है। तो ये देखो तुम बना के, बी डी और एच में कुछ रिलेशन है, बी एल एफ में, डी टी ई में, इनके न्यूमरिक वैल्यूज लिख लो और फिर देखो कुछ ना कुछ क्या रिलेशन बनता है। हाँ फराज, कुछ बना पैटर्न? नहीं, ट्राई करो, न्यूमरिक वैल्यूज लिखो और फिर ट्राई करो। but as far I'm not understanding. This चलो type I'm not getting. के वैल्यूज बताओ, बी की वैल्यू कितनी है?
2, 2, D की वैल्यू 4, 4, H की वैल्यू 8, 8, B की वैल्यू अगेन 2, 2, L की वैल्यू 12, 12 12, 12, और F की वैल्यू 6, 6, 6, D की वैल्यू 4, 4, T की वैल्यू 20, 20, E की वैल्यू 5। 5, अब देखो ये LHT थे, ये जो बाहर सर्किल में लिखे हमने, देखो सही प्रॉपर, ये मैंने रैंडम लिख दिए थे और देखना चाह रहा था कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं। अब देखो इधर P, F और L, P की वैल्यू 2, F की वैल्यू 6, L की वैल्यू 12। क्या पैटर्न बनना है देखते में ही, 6 into 2, इंटू 6, बिल्कुल। अब देखो E into 4, और H बाहर था, उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं, 2, 4, ये बन गया 8। सेम D और T बाहर था, ये 4, 5 तो 20। अब F और E में, और ये क्वेश्चन मार्क जो था ये बाहर था। F की वैल्यू 6, E की वैल्यू 5, 30, 30। नहीं 27, 26, 1, 2, 3, D, ऑप्शन D, गुड, इसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे फिर से। 26 के बाद A को अगेन 27, 28, 29 और ये हो जाएगा फिर D 30, ये हो जाएगा। आपका जो BDH उसकी वजह से एंड देन यू सेड बीच में, उसमें आई गॉट कंफ्यूज। ये मैंने खुद ही लिखे थे, BLF तुम्हें इधर ध्यान रखना ऐसा था हमेशा फिगर में, ये जो दो लीव्स के अंदर है और ये बीच में है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं J1, 1, 2, 4, 3, सेकंड है E, 7, 7, 8, ये क्वेश्चन मार्क है, 4, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है एस। ठीक, अब देखो क्या है, 1, 2, 3, 4 और J कुछ रिलेशन है, 7, 7, 8, 9 और E 4, 4, 4, 4। J की न्यूमरिक वैल्यू कितनी है, 10, 10। 5, रिलेशन है इनके बीच में और इसमें, E की है 5, ऐसे ये निकालना होगा। A, is it A by chance? ए नहीं, Yeah, ए नहीं होगा,
A plus incomplete. Sir, अरे यार, I found it as T. You add all of them. गुड, ऐड कर दो सबको. 4 plus 3 plus Oh, sorry, 10. P. P is option C. 10. इसे ऐड किया तो कितना आया? 17 plus 7, 24 plus 7, 31. 31. So if you continue, it comes to E only. 26 plus 5, तो ये E आ जाएगा फिर से. इन्हें ऐड कर दो. 16. कौन सी वैल्यू है 16 पर? E. P. E, yes. Option C. तो ये हमारा ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस सिंपल एक टेबल है. 1 2 3 4 नंबर्स हैं 5 और 7, 11 13 21 27 39 क्वेश्चन मार्क. ऑप्शन ए है 54 55 7 9. नंबर 5 7 11 13 21 27 39 और क्वेश्चन मार्क. कुछ देखो रिलेशन है कुछ इनमें. 5 7 11 13 21 27 दिस. फाइव 7 11 13 पता नहीं, कुछ रिलेशन नहीं आ रहा. 21 और 27 का I'm not able to understand. Oh, 8 minutes, 8. No, sorry, no, not 6. तो यहाँ कुछ डबल सा होते हुए लग रहा है नंबर, जैसे 5 से 11 10 के आसपास, 7 14 के आसपास एग्जैक्टली, लेकिन डबल नहीं है. 7 से ऐसे कर रहे हैं तो ये डबल से कम आ रहा है. 13 का डबल करेंगे. 12 minus 1. 7 into 2 minus 1. And minus 2. लेकिन इधर प्लस हो रहा है. Minus 1.
अच्छा, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो रहा है? -1 ऐड कर दे तो देखो ये चीज डबल हो रही है, कभी डबल होके +1 हो रहा है, कभी डबल होके -1 हो रहा है। अगर सिंपल ऐड करके देखें तो क्या होगा? अब क्या सीरीज बन रही है? 5 + 7 12, 11 + 13 24, 21 + 27 48। ये डबल होते जा रहे हैं, तो अगला नंबर जो होना चाहिए 96 96, यानी इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 96। तो 39 + x = 96, x = 96 - 39, 40 हो 6 गया 5 57। यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एक लास्ट कर लेते हैं आज के लिए क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल भी है और नीचे एक सर्किल है। नंबर्स हैं 7, 4, 5, यहाँ है 9, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है x। x की वैल्यू बतानी है 25, b 15, c 11, d 36। ये बताना है फिर। फिगर देख के क्या याद आ रहा है? कुछ लग रहा है ऐसा कुछ पढ़ा था कभी? सेट थ्योरी वेन डायग्राम वेन डायग्राम, गुड, उसी पे बेस्ड है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्या होगा? हम्म I feel like I've seen this question somewhere, but I don't know where. अच्छा, So क्या x 11 है? हाँ 11 है, गुड। 16 - 1. Oh no, माइनस माइनस क्या कर 7. दिया? 7. 16 - 7. चलो देखो इन्होंने क्या किया है। अगर मैं पहले सिर्फ एक रेक्टेंगल बनाऊं, रेक्टेंगल, सिर्फ जो रेक्टेंगल का एरिया उसमें इन्होंने नंबर दे रखा है 4। फिर एक सर्किल है, ये देखो नीचे, सिर्फ जो सर्किल है उसकी वैल्यू है 5। जो कॉमन एरिया है रेक्टेंगल प्लस सर्किल का, उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी 9। जैसे वेन डायग्राम में हम करते थे, इंटरसेक्शन वाला जो एरिया था उसमें इन दोनों को ऐड कर दिया है। अब एक तीसरी फिगर आई ट्रायंगल। ट्रायंगल की वैल्यू है 7, और ये जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है और सर्किल भी है। 4 + 7 + 9, सॉरी 4 रेक्टेंगल की वैल्यू, ट्रायंगल की वैल्यू 7 और सर्किल की वैल्यू है 5। तो 7 + 4 11 16, तो ये कॉमन वैल्यू 16। अब
अब ये जो पूछा था एक्स, एक्स किसके अंडर आ रहा है? रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, इन दोनों का कॉमन है। रेक्टेंगल की है 4, ट्राइंगल की है 7, 4 + 7 11, ये करेक्ट आंसर। ठीक, जैसे वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन वाला कॉमन एरियाज लेते थे, उसी में एडिशन करते जा रहे हैं बस। इंडिपेंडेंट वैल्यू 4 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है। यहाँ इन दोनों को सम किया तो ये 9 हो गया, और इसमें ये ट्राइंगल भी आ गया तो ये 16। तो x की वैल्यू में सिर्फ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। ठीक, तो ये काफी सारे पैटर्न पे हमने कर लिया, और इसमें सिंपल कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, वहीं पर जितना माइंड लगा सकते हो लगाना है, और जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना तुम्हें आइडिया रहेगा कि इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और क्वेश्चन पूछना था तुम्हें? So बस 2 मिनट दे दीजिए, आप तो कहते हो bro. It's on average. ठीक है, ले आओ। 2 minutes. ओके। हाँ फराज, Yes. Yes, question is the average age of 24 students एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स in a class is 10 क्लास इज 10। if the teacher's age is included. टीचर एज इज इंक्लूडेड, Average increases by 1. increases by 1। Age of teacher is of option teacher is option A 25 years, 25 years, 30, 0 30, 30, 30 25. 35। तो वैसे आप नंबर सही है लेकिन ऑर्डर गलत है, सब बी है। कोई बात नहीं, 30 कोई नहीं, रहने दो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑप्शन बताओ। डी एस हाँ 25, डी एस 35। 35, 25, 40, 30 और 35। यस। ठीक, अब देखो क्या करना है इसमें। पहले तो हम चलते हैं स्टैंडर्ड मेथड से। एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट दिए 10, तो टोटल ऑफ एजेस हो गया ऑफ 24 स्टूडेंट, सिर्फ 24 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हो जाएगा 24 इंटू 10 40। एवरेज 10 है, टोटल 24 नंबर है, तो टोटल एज हो गई 24 इंटू 10 240। टीचर एज इज इंक्लूडेड, न्यू एवरेज
न्यू एवरेज की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, पहले 240 थे प्लस टीचर एज इंक्लूड की हमें पता नहीं टीचर एज कितनी है, उसे मान लिया x डिवाइड बाई 25। So is it like common sense to take 25 in this case? Like students is 24, teacher included, so teacher means +1, so 25. Like, एवरेज, पूरे एवरेज को तुम्हें इंक्रीज करना है 1 से। अच्छा, so मान लो हाँ पहले ये देखो ये कर अगर लेते हैं, एवरेज, एक मिनट पहले शॉर्टकट नहीं, पहले अब चलते हैं जैसे कर रहे हैं। न्यू एवरेज आ गया, ये यहाँ तक क्लियर है ये चीज, ये बताओ। या ये पहले जो 24 का सम था प्लस उसमें टीचर हो गई और नीचे कितना हो गया 24 प्लस 1 25। न्यू एवरेज कितना हो गया 11। ये दिया ना एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। पहले 10 था एवरेज, इंक्रीजेस बाय 1, तो न्यू एवरेज कितना हो गया 11। हो गया 11 इंटू 25 इज इक्वल टू 240 प्लस एक्स। एक्स कितना आ गया देखो 255, 250 प्लस 25। एक्स कितना आ रहा है 35। ठीक है देखो ये मेथड तो तुम्हें आना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम अब शॉर्टकट की, कि हम शॉर्टकट कुछ लगा सकते हैं या नहीं। अब देखो 24 स्टूडेंट, तो एवरेज एज कितनी है 10। ठीक, मान लो ये स्टूडेंट 1 45, 224s 24 स्टूडेंट, ये एवरेज एज कितनी थी 10 इयर्स, यही था ना ऊपर दिया। नहीं सर, अब देखो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ, ऐसे 24 स्टूडेंट होंगे और उनकी कुछ भी एज हो सकती है जिसका एवरेज बन रहा है 10। ठीक, अब हमें टीचर की एज इसमें हमने ऐड कर दी, ये हो गए 24 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर आ गया, एवरेज एज कितनी हो गई 11। यानी कितने से इंक्रीज हो गई +1, प्लस 1 से। तो हमें देखो पहले ये जो सारे 24 स्टूडेंट है इसमें प्लस प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा अगर सबकी एवरेज एज बढ़ा 24 times. हाँ, तो और एक टीचर का ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस तो तुम्हें कितने करने पड़ेंगे 25। ठीक, और पहले से एवरेज कितना है 40, 10 10, 10, sorry, तो 10 तो 10, तुम्हें 10. मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। 10 के ऊपर तुम्हें कितने और ऐड करने पड़े 25। एवरेज एज कितनी आनी चाहिए 35। Also, this is very good also, but I think traditional is better. Shortcut करूँ सर, फिर it doesn't work all the time. हाँ वो तुम्हें ये मेथड तो क्लियर होना ही चाहिए, चाहे तुम वहां पर ऑप्शन से कर रहे हो शॉर्टकट से कर रहे हो किसी से भी कर रहे हो, ये चीज तो हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि अगर ऑप्शन नहीं फिट हो रहा है या शॉर्टकट इस वक्त कोई समझ में नहीं आ रहा तो इस मेथड से तो कर सके। मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो हो जाएगा ना। Marks, again, 1 plus 1 is very important. Then minus 0.25. नहीं छोड़ के आ जाओगे अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उससे अच्छा कोई ऐसा मेथड तो हो चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन सॉल्व तो हो रहा है ना क्वेश्चन। Sir, aim is to get 70%. 70% means I have to do at least 120 questions. हो जाएंगे। If there's अभी a, अभी बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक डेवलप करते चले जाओ, फिर जब रिवीजन सॉर्ट ऑफ करेंगे हम तब तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। देखो एवरेज में तुम्हें जो पहले 10 लेना था, अगर टीचर की एज 10 होती, इस तरीके से सोचो तो 10 पे एवरेज वही रहता,
एवरेज कुछ भी नहीं बढ़ता, पहले भी 10 था एवरेज एज, उसमें एक और तुमने 10 ईयर का ला के रख दिया तो कोई एवरेज नहीं बढ़ेगा। अब तुम्हें वन एवरेज बढ़ाना है, तो हर एक का तुम इस तरीके से एज्यूम करो कि हर एक की तुम्हें एक एक ईयर एज बढ़ानी है। तो 24 तो ये स्टूडेंट हो गए, इसी की बढ़ गई 24, तो ये वन टीचर की भी बढ़ी 25, और 10 पहले से मेंटेन करना ही है एवरेज, 25 प्लस 10 35 ईयर्स। ठीक है, ये है सर, दो और क्वेश्चन है बेसिकली। I have three questions to ask. और क्या है I क्वेश्चन? have, yes sir, two more questions. बोलो। So the average of an adult class is 40 years. ठीक, 12 new students with an average age of 32 32 join the class. is added to the class, है? Yeah, but matlab, I'll explain. Thereby decreasing the average by 4 years. Decreased by 4 years. क्या फाइंड क्या करना है? Original strength of the class was अच्छा, options ऑप्शन 10, 10 11, 11 12, 12 15. एवरेज दे रखा क्लास का, लेकिन स्टूडेंट हमें नहीं पता कितने थे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x, है ना, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता, तो हमने मान लिया x। 12 new student of average age 32 is added to the class. Average of the class decreased by 4 year. ठीक, The original strength of class means a number of like students. हाँ, strength of the class। देखो यहाँ नंबर है ना, 10 के आगे कुछ उसने years या कुछ नहीं लिखा ना ऑप्शन Yeah. में, ना years होता है, अगर years में कुछ पूछा होता तो ऑप्शन में जरूर दिया होता। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास मतलब कितने स्टूडेंट है। And the denominator value basically. हाँ, Average value. एवरेज देख लो तो टोटल एज हो गई, ओरिजिनल क्लास की हम बात कर रहे हैं, 40 इंटू एक्स। अब क्या हुआ, न्यू स्टूडेंट आ गए, तो न्यू टोटल एज हो गई, जो पहले के थे वो तो रहेंगे, प्लस 12 इंटू 32, ये न्यू क्लास जो आई, न्यू स्टूडेंट जो आई, उनकी टोटल एज है। तो न्यू एवरेज हो गया अब टोटल डिवाइडेड बाई x प्लस 12 न्यू स्टूडेंट जोड़े, पहले x थे, और न्यू एवरेज कितना हो गया, डिक्रीज बाय 4 ईयर, पहले 40 था, It is 4. डिक्रीज बाय 4 ईयर ना, 36 होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा 40x प्लस 12 इंटू 32 इजिकल टू 36x प्लस 12 इंटू 36। ये इस साइड जाएगा, माइनस हो गया, 4x इजिकल टू 12 इंटू
36 माइनस 12 इंटू 32, ये हो गया 3 इंटू 36, 12 हो जाएगी ओरिजिनल स्ट्रेंथ। हेलो, Yes, sir. 12. 12। अब ये तो हो गया तुम्हारा मेथड स्टैंडर्ड जो हम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शॉर्टकट। इधर देखो शॉर्टकट के लिए, ये थी 40 इयर्स एवरेज और स्टूडेंट है एक्स, ठीक। हमने क्या किया, 12 न्यू स्टूडेंट ऐड किए, इनका एवरेज था 32। न्यू एवरेज कहाँ गया, देखो बिल्कुल बीच में आ गया, बिल्कुल मिड में है। 32 और 40 के बीच में है 36। राज, Yes, sir. So, अच्छा, वो हमने एक बार पहले क्या डिस्कस किया था, जो हम सी सॉ वाली चीज कह रहे थे। 300 concept. अगर हम कह रहे थे बिल्कुल मिड में कोई चीज आ रही है, मिड पॉइंट, तो इधर जो क्वांटिटी होगी वो इसके बराबर होगी, तभी मिड में आ सकती है। यहाँ 40 है, यहाँ 36 है, ये 12 स्टूडेंट है, ये मिलाने पर बिल्कुल मिड में आ गई, ये 32 है, सॉरी 36 पे हो गया एवरेज, तो ये भी 12 होंगे तभी बिल्कुल मिड में आ सकती है। Yeah. तो अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो तो डायरेक्ट सीधा आंसर हम लिख सकते थे कि सी क्या होगा, 12। So like seesaw can be like old average, which is like 40, new average 32. Then we just find the middle point, and that is the answer, the original strength. इसमें 36 आ गया देखो खुद ही। अगर 36 के अलावा कुछ और होता तो फिर यानी मिड में नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता। मिड के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। So last question है, a man whose bowling average is 12.4. Bowling average is 12 2.4. point Takes 5 wickets for 26 runs. 5 wickets for 24 runs. And thereby decreases his average by 0.4. Thereby decreases his average by 0.4. The number of wickets taken by him before his last match. Last match. ठीक, ऑप्शन 85, 5, 78, 78, 72, 72, 64. 64। ठीक है, बॉलिंग एवरेज दे रखा था, ओल्ड एवरेज लिख देंगे हम उसे। ओल्ड एवरेज है 12.4 into 5 wickets for 24 runs. 24 by 5, ये हो गया 5 4 जा 4.8। ठीक, तो न्यू जो एवरेज था वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय न्यू एवरेज हो गया 12.4 माइनस 0 यानी 12 हो गया पूरा। ठीक है, तो एवरेज
यस सर। नंबर ऑफ विकेट्स मान लो x। देखो बॉलिंग एवरेज का मतलब है नंबर ऑफ रन्स ऑन नंबर ऑफ विकेट्स, यानी कितने रन देके वो एक विकेट ले लेता है। तो पहले उसका एवरेज था 12.4, यानी हर 12.4 रन के बाद वो एक विकेट ले लेता था। नेक्स्ट मैच में किया गया उसका 5 विकेट्स फॉर 24 रन, तो उसका एवरेज डिक्रीज हो गया 0.4, यानी न्यू एवरेज बन गया 12। तो पूछ रहा नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर लास्ट मैच, कितने लिए होंगे उसने, ये बताना। एक क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? सही 24/5 कहाँ से आया? इस मैच में किया ना उसने 5 विकेट्स फॉर 24 रन, यानी इस लास्ट मैच का अगर हम बॉलिंग एवरेज देखें तो वो इतना है 4.8। तो अब हम देखते हैं इसमें मैनोस बॉलिंग एज, ठीक है। लेट नंबर ऑफ हमने मान लिए x और रन्स मान लो, रन्स गिवन y। दो चीज से एवरेज है ना, देखो नंबर ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स। इसमें नंबर ऑफ This मैचेस भी नहीं गिवन formula है। is fixed. This हाँ formula is fixed bowling average. हाँ हाँ, ये क्रिकेट में रहता है, बॉलिंग एवरेज यही होता है, नंबर ऑफ रन अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स। तो पहले उसका था 12.4, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू 12.4। सॉरी, नंबर ऑफ रन्स हमने y एज्यूम किया है ना। X. Number of runs, हाँ. हाँ y You है, did not win. Sure. तो This is X. y अपॉन x इज 12.4, तो y इज इक्वल टू 12.4x। ये तो पहली रिलेशन आ गई हमारे पास। अब देखो न्यू एवरेज हो गया ये 12। तो न्यू एवरेज के लिए हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रन्स पहले थे y प्लस 24 और दिया उसने लास्ट मैच में, y प्लस 24 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ विकेट्स पहले x थे और लास्ट मैच में कितने लिए 5, x प्लस 5। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 12x प्लस 60 इज इक्वल टू y प्लस 4, y इज इक्वल टू 24 इधर चला जाएगा, 12x प्लस 36। आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा 12.4x प्लस 36 implies 0.4x is equal to 36, x is 6 by 10, x is equal to 90। 90 है नहीं options. 90 है नहीं ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो गया। ओल्ड एवरेज 12.4 y by x, ठीक है 12, फिर न्यू एवरेज is 12, then y plus 24 upon x plus 5, 12x plus 60 is equal to y plus 24, y is equal to 12x plus इस इधर गया 36, 4x is equal to 90। सर में इन्होंने 85 दे रखा है क्या? Yes. Answer 85 है.
इसमें देखो लास्ट मैच के 5 विकेट्स इन्होंने माइनस कर दिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने ओल्ड एवरेज लिया है तभी एक्स एज्यूम किया है, तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो लास्ट से पहले वाले मैच की आ रही है। जो ये लिखा है दे लाइक जो इक्वेशन है हाँ, 12.4x प्लस 26, आपने 24 लिया। 24 रन थे ना यहाँ पर। शायद ये भी बुक भी गलत हो सकता है सर। चलो हाँ ठीक है। सर, नो सर 26, सॉरी सर, वो 26 रन नॉट 24 रन। वो यहाँ 26 है, यस सर। तो अगर हम इसे 26 कर दें, हाँ कहाँ चेंज होगा, ये 26/5 हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, यहाँ 26 होगा, तो y प्लस 26 कैलकुलेशन में 60 माइनस, यानी ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34/4 इंटू 10, तो दूसरा ये हो जाएगा 17, 170/2 यानी 85, हाँ तब 85 होगा, ये हो जाएगा 85 नंबर ऑफ विकेट बिफोर लास्ट मैच। तो हमने लास्ट मैच को ही एक्स माना था, जो हमारा एक्स आंसर आ रहा है वो 85। ठीक है, क्लियर फराज? ठीक है। So how do you do this kind of thing like average for cricket? Like इसमें concepts क्या है सर? इसमें सब ये question comes from cricket, I'm not able to do. Other things I can हाँ somehow मतलब manage. मैं ये एज्यूम किया है कि जो भी एग्जाम दे रहा है वो क्रिकेट मैच जरूर देखता है इसलिए बॉलिंग एवरेज इन्होंने डिफाइन नहीं किया, वरना प्रॉपर तरीका ये है कि बॉलिंग एवरेज डिफाइन होना चाहिए था, उसके बाद क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते थे। बस ऐसी है इसमें। ठीक है फराज, फिर आज क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट में फिर हम इंटरेस्ट वाले पार्ट से शुरू करेंगे। ओके।